हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं या पर चर्चा करेंगे जो है मानसिक मंदता के प्रति धारणा। ठीक है, तो मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता के प्रति धारणा धारणा से तात्पर्य है कि जो ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो या पुराने विचार के जो ख्यालात के लोग होते हैं, पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, जो है वो अभी भी कुछ लोग हैं जो जिनका मानना ये है। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, या किसी भी विकलांगता के प्रति अगर कोई बच्चा आपके पास आस पड़ोस है, ठीक है, उसके गार्जियन अगर आप जागरूक नहीं हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये जो है ये एक अवस्था है, ये ठीक नहीं होता है, इसमें सुधार किया जा सकता है, ये भी एक विकलांगता है। अदर विकलांग व्यक्ति अगर है तो अगर आपसे कोई भी संभव प्रयास हो सके करने का करिए। अगर आपसे संभवतः कोई उसका हेल्प करने का अगर आप कर सकते हैं तो संभवतः करिए, ताकि उस बच्चे का भी जो है कुछ आपके माध्यम से उसका भी हेल्प हो सके और समस्या समाधान हो सके और वो भी पढ़ लिख सके। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसे हैं जो इस बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो उन संस्थाओं के बारे में लोगों को बताइए और उनके परिवार के बारे में लोगों को बताइए कि सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, संस्थाएं बहुत सारी चल रही हैं जिनमें इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और जो है ये बच्चे भी समाज का एक अंग है। और ये जो है जैसे हमारा अधिकार है पढ़ने का लिखने का, वैसे इनका भी अधिकार है पढ़ने लिखने का और ये भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जहाँ भी रहें अपने आसपास पड़ोस में ये बातें ध्यान दीजिए और अगर कोई ऐसा समस्याग्रसित बच्चा है या व्यक्ति है तो उसको ज़रूर आप परामर्श ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जागरूकता ही समाज में जो है परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, और आज जो स्थिति हमारे देश की है, जो हमारे देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रही है, उसका भी इलाज क्या है? जागरूकता है, परामर्श है। ठीक है, और जो है यही एक जरिया है जो बचा जा सकता है। ठीक है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा और जो घर के लोग हैं उनकी सुरक्षा और जो समुदाय के लोग हैं उनकी सुरक्षा, समाज जो है उनकी सुरक्षा वो हमें लेना पड़ेगा। जब हम अपने आप से ईमानदारी से उस कार्य को या नियम को पालन करेंगे तभी अगला व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहीं भी रहें ऐसे लोगों की हेल्प करें। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग तो इसमें बौद्धिक अक्षमता के प्रति जो धारणा है वो धारणा इस प्रकार से है कि लोगों का मानना है कि जो मानसिक मंदिरता है एक रोग है। ठीक है, या बौद्धिक अक्षमता एक रोग है और यह ठीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। मानसिक मंदता एक अवस्था है या विकलांगता है। ठीक है, या इसे रुकावट कह सकते हो, ये ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है सुधार का तात्पर्य है कि ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देके या पढ़ा के शिक्षित करके जागरूक करके उनके अंदर उनके व्यवहार को परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है लोगों का यह मानना है कि जो बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं या मानसिक मंदता वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों की अगर शादी कर दिया जाए तो समस्या खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, शादी करने से समस्या खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये किसी वैज्ञानिक ने प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी धारणा गलत है। ठीक, उसके बाद मानसिक मंदता से प्रभावित व्यक्ति या बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति बढ़ती हुई उम्र के साथ समान हो जाता है। ठीक है, ये लोगों की धारणा है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई और उसे ट्रेनिंग देना, उसको जो है उसके दैनिक क्रियाकलाप को, कौशलों को जो है प्रशिक्षण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। ठीक है, और ये समान उम्र के साथ ठीक बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है
मानसिक मंदता एक संक्रामक रोग है, ठीक है। लोगों का ऐसा धारणा या मानना है, ठीक है, कि बौद्धिक अक्षमता क्या होता है, संक्रमण से होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, ये संक्रमण से नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण पहले भी बताया गया है हमारे स्कूल के सर द्वारा, स्वप्निल सर द्वारा बताया गया है। कारण क्या है कि जो है प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल होता है, 3 प्रकार से होता है, ठीक है। तो उस और जो है जेनेटिक कारण भी होते हैं, मानसिक कारण भी होते हैं, वातावरणीय कारण होते हैं। तो वो दूसरा कारण है, ये बिल्कुल संक्रमण से नहीं फैलता है, ठीक है। उसके बाद है मानसिक मंदता कर्मों का फल है, अतः उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल, ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। मानसिक मंदता जो है कर्मों का या बुरे कर्मों का फल नहीं है, ठीक है। ये जो है हमें समझना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है कि ये कारणों से होता है, जेनेटिक कारणों से होता है, वातावरणीय कारणों से होता है। और जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मम्मी नशीली पदार्थों का सेवन करती है, मम्मी का ज़्यादा उम्र है, पापा के उसके ज़्यादा उम्र है, या जो है गुणसूत्रीय कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके कारण से हो सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल कारण नहीं है, ठीक है, कारण दूसरा है जो हमें जागरूक होना चाहिए, जो है जिसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मानसिक मंदता व्यक्ति को कुछ नहीं सिखाया जा सकता है, या बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता या पढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये भी धारणा बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन व्यक्तियों को, इन बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। ऐसे बच्चे जो है 4 प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है। जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल ठीक होता है। अगर कहा जाए वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाए तो किसी ने 70 तक बताया है, तो किसी ने 90 तक बताया, बॉर्डर रेखा। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये ऐसे व्यक्ति पढ़ सकते हैं, अपने जीवन काल में कक्षा 7 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। माइल्ड तक के जो बच्चे होते हैं वो कक्षा 7 तक की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन बच्चों को ट्रेनिंग अगर दी जाए, प्रोफाउंड को छोड़ दिया जाए, तो इन बच्चों को अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो ये बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है, और बच्चे सीखते भी हैं, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देती है। बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं जो बच्चों को विशेष शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री देकर इन बच्चों के लिए शिक्षक तैयार कर रहे हैं, और तैयार बहुत पहले से भी हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को सिखाया भी जा सकता है, इनके जो है व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है, और ये जो है समाज के लिए जो है ये बच्चे समाज में अपने आप को समायोजित भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके लिए टाइम लगेगा, और ठीक है, इनको सीखने के लिए विशेष प्रकार की विशेष तकनीक द्वारा, विशेष शिक्षक द्वारा, विशेष स्कूल में सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। ये बच्चे मोमबत्ती, लिफाफे, जो है क्राफ्ट, डांसिंग, योगा, ये सब सीखते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए ये जो धारणा है बिल्कुल गलत है, सीख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 7वां नंबर है मानसिक मंदता रोग के समान है, ठीक है। रोग के समान मानसिक मंदता, जो मानसिक रोग है वो अलग है, मानसिक मंदता या मानसिक अवस्था या कह सकते हो बौद्धिक अक्षमता अलग है, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता जो है, ठीक है, ये और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस 2 प्रकार के जो होते हैं व्यक्ति। जो मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो मानसिक मंदित वाले बच्चे होते हैं या बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है, उनके जो है व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। उनमें सुधार किया जा सकता है ताकि वो अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए और समाज में अपने आप को जो है जीवन यापन के लिए उन्हें सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति होते हैं उनका दवा करके, इलाज करके ठीक किया जा सकता है, ठीक। ओके, तो आप लोगों को ये जानना होगा कि ये जो धारणा है, ठीक है, अगर कहीं भी इस तरह के व्यक्ति में किसी प्रकार की ऐसी धारणा है, या अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर जो मानसिक मंदित बच्चा उसके घर में है, उसे जागरूकता की कमी है, नहीं पता है, तो उसके बारे में आप लोग समझाइए,
आप लोगों का ये कर्तव्य है, ठीक है, ताकि उसका भी भला हो सके और वो भी अपने आप को समाज में स्थापित कर सके और आसानी से जीवन का निर्वहन कर सके, ठीक है। तो जिनको ये बातें पता है वो कृपया लोगों को बताए, अपने घर में बताए, आस पड़ोस में बताए, या कहीं भी जाए वहाँ भी बता सकता है। ठीक, धन्यवाद।